वेलकम साथी, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन कथन कारक के रूप में पहला कथन है, संतुलन स्तर चार्ट विक्रय और खर्चों के बीच संबंध का मात्र इस प्रकार चित्रण करता है जिससे प्रदर्शित होता है कि कहाँ पर आय की मात्रा खर्च को ठीक ठीक पूरा कर लेती है। कारण आर है, संतुलन स्तर चार्ट यह दिखाता है कि विक्रय की किसी न्यूनतम मात्रा पर कंपनी को हानि होगी और विक्रय की उच्चतर मात्रा पर कंपनी को लाभ होगा। तो दोस्तों इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है, कार्यक्रमबद्ध निर्णय निश्चितता की दशाओं में होते हैं। कारण आर है, निश्चितता की दशाएं विकल्पों के परिणामों के बारे में मान्य सूचनाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अपवाद द्वारा प्रबंधन नियंत्रण तकनीक नहीं है, ये कथन है और कारण है, अपवाद द्वारा प्रबंधन एक प्रबंधन का सिद्धांत सर्वप्रथम FW टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों उसका ए सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। अपवाद द्वारा प्रबंधन प्रबंधन का सिद्धांत सर्वप्रथम FW टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति जानने के लिए लेखा परीक्षा की जाती है। कारण है, लेखा परीक्षा का उद्देश्य त्रुटियों और जालसाजियों को ढूंढना और उनकी रोकथाम करना है। तो दोस्तों इसका कारण ए सही है किंतु आर कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, आंतरिक लेखा परीक्षा का एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाना आवश्यक है। यह प्रबंधन का एक उपकरण है। तो दोस्तों का कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम या संस्था के अंतर नियम के प्रावधानों के अंदर यदि किसी कंपनी के संचालक अनियमित कार्य करते हैं तो ये कार्य कंपनी के लिए बाध्यकर होंगे, लेकिन बदले में कंपनी ऐसे कार्यों के लिए संचालकों पर क्षति के लिए दावा कर सकती है। कारण आर है, संचालकों के व्यवसाय के कार्यों को इस प्रकार करने पड़ते हैं जिससे कि कंपनी के हितों को नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन है, एक लेखाकरण सिद्धांत है कि लेखाओं से अपेक्षाकृत छोटे मद और मूल्यों की उपेक्षा कर दी जानी चाहिए। कारण आर है, छोटे मदों के लंबी अवधि में विनिधान के प्रयासों की लागत इस कार्य से प्राप्त लाभ का औचित्य नहीं ठहराते हैं और ऐसी मदों की लागत को उस अवधि के खर्च समझा जाता है जिससे वे प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है या फिर आर एक का सही स्पष्टीकरण है। यदि परिचालन व्यय सकल लाभ से अधिक है तो इस आधिक्य को कहते हैं परिचालन आय, परिचालन हानि, अपरिचालन व्यय, अपरिचालन आय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का परिचालन हानि। अगला क्वेश्चन है, स्वामी की साम्य इक्विटी का तात्पर्य है स्थायी परिसंपत्तियों और स्थायी देनदारियों का अंतर, स्थायी परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों का अंतर, चालू परिसंपत्तियों और स्थायी देनदारियों का अंतर, कुल परिसंपत्तियों और कुल देनदारियों का अंतर। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का कुल परिसंपत्तियों और कुल देनदारियों का अंतर। अगला क्वेश्चन है, लेखाकरण है उन सौदे एवं घटनाओं का जो कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हो, सार्थक ढंग से एवं मुद्रा के रूप में अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सार प्रस्तुतिकरण तथा उसकी व्याख्या करने की कला। बी है, किसी फर्म की स्पष्ट वित्तीय चित्रलिपि उपलब्ध करने की दृष्टि से उसे प्रभावित करने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभिलेखन। सी नंबर पर है, किसी फर्म के निष्पादन का मौद्रिक
रूप में मापन करने हेतु किसी समय की अवधि में विभिन्न वित्तीय विवरणों को तैयार करना। डी है बही खाता करने के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का उन सौदों एवं घटनाओं का जो कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हो, सार्थक ढंग से एवं मुद्रा के रूप में अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सार प्रस्तुतिकरण तथा उसकी अव्याख्या करने की कला। अगला क्वेश्चन है जो कि अपनी सही जोड़ी है। ब्रांड इक्विटी अमूर्त, संयंत्र एवं मशीनरी मूर्त, प्रदायकों को अग्रिम भुगतान चालू, आस्थगित राजस्व व्यय कल्पित। स्टॉक मूल्यांकन में लागत मूल्य पर या बाजार दर पर जो भी कम हो के सिद्धांत का उपयोग करने पर स्टॉक का मूल्यांकन कभी लागत मूल्य पर और कभी बाजार दर पर होगा। यह उपयोग है सामंजस्य के सिद्धांत का, सारस्ता का के सिद्धांत का, रूढ़िवाद के सिद्धांत का, प्रकटीकरण के सिद्धांत का। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी नंबर का, रूढ़िवाद के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है अपने पास सी का, ए का सेकंड नंबर। इसका करेक्ट आंसर सी, ए का सेकंड नंबर। अधिमान शेयरों के मोचन पर प्रीमियम की भारी रकम, इसका सेकंड नंबर है। अस्थगित राजस्व व्यय, बी का है थर्ड नंबर का। स्थायी परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति का उनकी मूल्य लागत से अधिक, बी का थर्ड नंबर का। पूंजीगत लाभ, और सी का फर्स्ट नंबर है किसी पुरानी मशीन की प्रतिस्थापन लागत, पूंजीगत व्यय, सी का पहला। और डी का चौथा है कच्चे माल के क्रय पर अदा किया गया भाड़ा, राजस्व व्यय, डी का चौथा है। अगला क्वेश्चन, ऐसे विज्ञापन अभियान पर व्यय की गई रकम जिसका लाभ 3 वर्ष तक मिलने की संभावना हो कहलाएगी पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, आस्थगित राजस्व व्यय, संभाव्य व्यय। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी नंबर का, आस्थगित राजस्व व्यय। इसका सही आंसर ए नंबर का, ए का फोर्थ नंबर है प्रारंभिक व्यय, अस्थगित राजस्व व्यय। बी का सेकंड नंबर है विक्रयकर्ता का यातायात व्यय, बी का सेकंड नंबर राजस्व व्यय। और सी का थर्ड नंबर है व्यावसायिक भवन के एक भाग की बिक्री पर लाभ, पूंजीगत लाभ, सी का थर्ड नंबर। और डी का है फर्स्ट नंबर व्यवसाय हेतु भूमि के क्रय पर अदा किया गया नजराना, पूंजीगत व्यय। इसका फर्स्ट नंबर है पूंजीगत व्यय। तो दोस्तों आज का अपने वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।